उस रात 11:58 पर अगर मैं वो आखिरी बस न पकड़ता तो शायद आज ये कहानी नहीं सुना पाता। ये बात करीब 3 साल पुरानी है। मैं अपने गांव खेरावास, हाँ राजस्थान का छोटा सा गांव, मैं वही रहता हूँ। हमारा गांव कस्बे से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। दिन में तो यहाँ जीप और निजी गाड़ियाँ मिल जाती है, लेकिन रात का तो बस एक आखिरी सहारा है, सरकारी बस। उस दिन मैं कस्बे में अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। काम थोड़ा लंबा खिंच गया। जब घड़ी देखी तो रात के 11:40 हो रहे थे। दिल थोड़ा घबराया क्योंकि मुझे पता था 12 बजे वाली बस अगर छूट गई तो इस रात तो गांव पहुंचना नामुमकिन है। मैं लगभग दौड़ते हुए उस बस स्टैंड तक पहुंचा जहां पुराना बस स्टैंड था। पीली ट्यूबलाइट, आधी टूटी बेंचें और 2-4 आवारा कुत्ते। घड़ी में 11:58 हो रहे थे और बस आ चुकी थी। ड्राइवर वही था, पुराना श्यामलाल। गांव का हर आदमी उसे जानता था, चुप सा और कम बोलने वाला। मैंने टिकट लिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस में सिर्फ 5-6 लोग थे और सब चुपचाप बैठे थे। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। एक अजीब सा ही सन्नाटा था पूरी बस में। 12:02 पर बस चल दी। कस्बा पीछे छूटते ही अंधेरा गाढ़ा होने लगा। कच्ची सड़क, दोनों तरफ खेत, कहीं कहीं नीम और खेजड़ी के पेड़। बस के इंजन की आवाज और शीशों से आती ठंडी हवा, बस यही सब था। करीब 12:35 पर बस ने पहला छोटा स्टॉप पार किया। तभी मुझे महसूस हुआ कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार हमारे साथ चल रही थी। जहां जहां बस जाती वहीं आवाज। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरा था। अब घड़ी में लगभग 12:47 हुए थे। बस अचानक धीमी हुई। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस रोक दी। ये कोई स्टॉप नहीं था। सड़क के बीचों बीच चारों तरफ खेत। मैंने आगे देखा, एक औरत खड़ी थी। साधारण कपड़े, सिर ढका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उस समय गांव में रात को औरत का अकेले खड़ा होना, ये बात मेरे दिमाग में चुभ गई। ड्राइवर ने बिना सवाल किए दरवाजा खोला। औरत चढ़ी। उसने टिकट नहीं मांगा। वो औरत आकर सीधे बस के बीच वाली सीट पर बैठ गई। बस फिर चल पड़ी। अब माहौल और भारी लगने लगा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस के अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। मैंने ध्यान दिया, कंडक्टर ने उस औरत से टिकट नहीं पूछा। ये बात मुझे खटक गई। अब टाइम हो रहा था 1:05। बस गांव की सीमा में घुस चुकी थी। अब वो रास्ता शुरू होता है जिसे हम लोग पुरानी सड़क कहते हैं। एक तरफ शमशान, दूसरी तरफ सूखा तालाब। बचपन से सुनते आए हैं, रात में यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। तभी वो औरत उठी। धीरे धीरे चलकर वो ड्राइवर के पास पहुंची। मैंने उसका चेहरा पहली बार साफ देखा। उसका चेहरा बहुत पीला, आंखें जैसे सोई हुई हो। उसने कुछ कहा नहीं, बस ड्राइवर के कान के पास झुकी और ड्राइवर का चेहरा बदल गया। उसने अचानक ब्रेक मारा, बस रुक गई। अब घड़ी में 1:11 हो रहे थे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर बस में बैठे लोगों को देखा और बोला, जो उतरना है उतर जाओ, बस यहीं। ना स्टॉप था ना गांव था वहाँ। 2 लोग तुरंत उतर गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उतरूं या बैठा रहूं, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तो मैंने भी सोचा मैं उतर ही जाता हूँ, मुझे बस में गड़बड़ लग रही है। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, बस के अंदर की लाइट बंद हो गई और वो औरत गायब हो गई। ड्राइवर ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बस स्टार्ट की और चला गया। हम 3 लोग सड़क पर खड़े रह गए। चारों तरफ सन्नाटा, शमशान से आती हवा, दूर कहीं उल्लू की आवाज। हम बिना बात किए तेज तेज चलने लगे। करीब 1:35 पर गांव में पहुंचे। अगले दिन मैंने गांव में श्यामलाल के बारे में पूछा। जो जवाब मिला उसने रोंगटे खड़े कर दिए। गांव वालों ने कहा, श्यामलाल की मौत तो 6 महीने पहले हो चुकी थी, हार्ट अटैक से। उस दिन उसकी बस शमशान के पास खड़ी मिली थी, खाली। और गांव की औरतों ने बताया, उस सड़क पर एक औरत की आत्मा भटकती है।
जो हर अमावस की रात आखिरी बस में चढ़ती है। मैंने कैलेंडर देखा, उस दिन अमावस थी। आज भी जब रात के 12 बजते हैं और दूर से बस की आवाज़ आती है तो मुझे वो 11:58 वाली आखिरी बस याद आ जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना। ऐसी स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में दमदार कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।